स्फिंक्स एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रहस्य और रोमांच की दुनिया खुल जाती है। हर साल लाखों लोग मिस्र के गीजा पठार पर आते हैं इस अद्भुत मूर्ति को देखने और इसके पीछे छुपे रहस्यों को जानने के लिए। सब लोग स्फिंक्स के बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन स्मारक है या फिर इसमें छुपा है कोई गहरा राज जो आज तक किसी से नहीं सुलझ पाया? पर क्या यह सच में उतना पुराना है जितना हम सोचते हैं? इसकी उम्र को लेकर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच आज भी बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि स्फिंक्स की कहानी पिरामिडों के साथ शुरू होती है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके पंजों के नीचे क्या है? सदियों से लोग मानते आए हैं कि स्फिंक्स के नीचे छुपा है कोई रहस्यमयी खजाना या फिर कोई गुप्त सुरंग जो हमें मिस्र की खोई हुई सभ्यताओं तक ले जा सकती है। चलो पता करते हैं। गीजा पठार के किनारे पर खड़ा स्फिंक्स सिर्फ एक मूर्ति से ज्यादा है। यह मिस्र की सभ्यता, उसकी शक्ति और उसके रहस्यों का प्रतीक है। इसकी मौजूदगी ने नील नदी के किनारे बसे लोगों को सदियों तक चौंकाया और मोहित किया है। यह पत्थर में खुदी हुई एक बहुत बड़ी पहेली है। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है मानो यह हजारों सालों की कहानियां अपने भीतर समेटे बैठा हो। इसकी मुस्कान में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक शेर के शरीर और एक फिरौन के सिर के साथ इस स्मारक ने हजारों सालों से पिरामिडों की रखवाली की है। शेर की ताकत और फिरौन की बुद्धिमत्ता, दोनों का मेल इसे और भी रहस्यमय बना देता है। मिस्र वासियों के लिए यह शक्ति, सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक था। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि इसे किसने बनाया या क्यों। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धार्मिक या खगोलीय उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, तो कुछ इसे सिर्फ एक शाही स्मारक मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे फिरौन खफरे के लिए बनाया गया था, लगभग 4500 साल पहले। खफरे के शासनकाल में मिस्र ने कई अद्भुत निर्माण देखे और स्फिंक्स को भी उसी दौर की कृति माना जाता है। लेकिन क्या यह सच है? पर दूसरे तर्क देते हैं कि यह और भी पुराना हो सकता है, इसके शरीर पर मिले मौसम के पैटर्न के आधार पर। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि स्फिंक्स पर पानी के कटाव के निशान हैं, जो दर्शाते हैं कि यह मूर्ति शायद उस समय की है जब मिस्र में भारी बारिश होती थी, यानी पिरामिडों से भी पहले की। इसकी गायब नाक वह एक और राज है। सदियों से लोग इस बात पर बहस करते आए हैं कि आखिर स्फिंक्स की नाक कैसे गायब हुई। क्या यह जानबूझकर तोड़ी गई थी या फिर समय के साथ खुद ब खुद गिर गई? कुछ लोग नेपोलियन के सैनिकों को दोष देते हैं, दूसरे कहते हैं कि यह उससे बहुत पहले गायब हो गई थी। कुछ चित्रों और कहानियों के अनुसार स्फिंक्स की नाक शायद धार्मिक कट्टरता या युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई थी, लेकिन असली वजह